विफाक ने एनएफसी फॉर्मूले में तब्दीली का आईएमएफ का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि एनएफसी पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। आईएमएफ ने एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से पर नजरसानी का मुतालिबा किया था। एनएफसी के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। एनएफसी के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबों में बिजली नुकसानात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करने की हिकमत अमली बनाई जा सकती है। सिक्योरिटी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर अखराजात पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान भी तलब किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है, महसूस होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला सही नहीं था। ये फैसला जिसने भी किया और जैसे भी हुआ नजरसानी करना पड़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला हुआ था, अगले दिन फैसला तब्दील हो गया। नेक्स्ट चॉइस जो थी वो MWM की थी, क्योंकि उनके पास भी उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था, तो ये फैसला हो गया था। लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हो गया। तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। जब मैंने इमरान खान साहब से पूछा था उसके बारे में तो उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं चेंज की थी कभी फैसला। कह रहे कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि MWM के साथ ही इत्तेहाद करें। जी, यही मुझे इल्म है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि PTI के दोस्त मामला घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला बानी PTI ने किया था, उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने को बहुत कुछ है। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हामिद रजा ने कहा कि हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। और PTI पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल हबीब औरकज़ई ने कहा है कि PTI से मुज़ाकरात के 2 दौर हुए हैं। दोनों दौर में अली अमीन गंडापुर और असद कैसर की ख्वाहिश पर ये हुए। PTI ने परवेज़ खट्टर के मुस्ताफ़ी होने और मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन से इस्तीफ़ा लेने की शराइत रखी। दोनों शराइत तस्लीम कर ली गईं और फिर बताया गया कि अगले रोज़ जेल में 4 बजे बानी PTI से मुलाकात है, लेकिन अगले रोज़ शाम 4 बजे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आला सतही वफ्द के दौरे पाकिस्तान के हवाले से खबरें जाली हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई ओहदेदार इस वक्त पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा, ना ही मुस्तकबिल करीब में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोई पॉलिसी बातचीत का मंसूबा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि डायरेक्टर जनरल IAEA ने फरवरी 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे पर वजारत खारजा ने मीडिया को ब्रीफिंग जारी की थी। रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर और केले 22% महंगे हुए, अंडे 7% महंगे हुए। महंगाई की सालाना शरह 32.89% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर टमाटर 185%, जबकि प्याज 90% महंगे हुए। गुज़श्ता साल की निस्बत गंदम का आटा 52% तक महंगा हुआ, जबकि चीनी के दाम 37% तक बढ़ गए हैं। LPG की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने नए इजाफे को LPG कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स का गठजोड़ करार दिया है। इरफान खोखर ने कहा कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार 30 रुपये फ़ी किलो का बिला जवाज इजाफा किया गया। इरफान खोखर ने कहा कि LPG की सरकारी कीमत 257 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ये लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। पहाड़ी इलाकों में LPG 410 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस के खिलाफ केस में 6 मार्च की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि आवाम को आज़ादाना तौर पर ममनुआ असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बज़ाहिर पुलिस, महकमे दाखिला और वजारत दाखिला लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में आम लोगों को सहूलियात देने के लिए ऐसा मॉडल ला रहे हैं जो अपनी मिसाल आप होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इत्तलात का महकमा संभालने के बाद लाहौर में जियो न्यूज़ का दौरा किया और इस मौके पर उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। पहली बार माँ और बहन की शक्ल में मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला मिली हैं। जियो ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में इजहार राय के लिए उसने हमेशा जंग लड़ी है और हम हमेशा आपके शाना बशाना पहले भी रहे हैं और अब भी। चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत पुरअज़्म है इस हवाले से कि जितनी भी हमारी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी पेशा वराना काम करने के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है सॉर्ट किया जाए।